हेलो स्टूडेंट, मैं शोभना श्रृंगी आपकी संस्कृत अध्यापिका। आज हम आपकी संकल्प पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 श्री कृष्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ 1 जो है संस्कृत का, उसमें श्री कृष्ण के जीवन परिचय के बारे में और उनकी कुछ लीलाओं के बारे में बताया गया है। सबसे पहले पाठ 1 भगवान श्री कृष्ण, और इस पाठ में सबसे पहले लिखा हुआ है लंग लकार का प्रयोग। तो लंग लकार का प्रयोग मतलब भूतकाल। पहले भी बताया है आपको, लंग लकार किसे कहते हैं? भूतकाल को कहते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भूतकाल में धातु रूप कैसे चलते हैं। तो भूतकाल में लंग लकार में धातु रूप कैसे चलेंगे, यहाँ पे मैंने धातु रूप लिखे भू धातु। भू धातु का अर्थ होता है होना, भू धातु होना, और उसके रूप चलते हैं भव की तरह। तो इसके रूप चलेंगे तो क्या बनेगा, ये सभी को पता है कि संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पहले भू धातु के धातु रूप लिखेंगे हम लंग लकार भूतकाल में। अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। तो ये भू धातु के धातु रूप में होने के अर्थ में हुआ। अब ये सभी को पता होना चाहिए कि ये स तो ते किसी के नाम, किसी वस्तु, किसी के भी लिए आएगा तो इस वाली में प्रथम पुरुष वाली लाइन आएगी, और मध्यम पुरुष वाली लाइन हमेशा त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सबके लिए आएगी। और तीसरा उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सबके लिए आएगी। ये है हमारे लंग लकार भूतकाल के संस्कृत भाषा में धातु रूप। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, यदि हमें लंग लकार का कोई रूप याद नहीं है तो हम उसी के लट लकार वर्तमान काल का रूप लिख के उसके पीछे इस्म लगा देते हैं। तो ये वाला क्रियापद भी क्या कहलाएगा? ये धातु भी, ये क्रियापद है, ये भूतकाल का बन जाता है। जैसे यहाँ पे प्रथम पुरुष का है अभवत, लेकिन हमें लंग लकार भूतकाल के धातु रूप याद नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? वो वर्तमान काल लट लकार में क्या आता है? भवती, यही आता है, भवती, भवताम, भवंती, भवती, भवत, भवंती। तो भवती लिख के हम इसके पीछे क्या लगा सकते हैं? इसमें भी लगा सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हुआ भूतकाल में। अगर हमें कई वाक्य बनाना है तो हम उसके पीछे वर्तमान काल की क्रियापद लिख के उसके पीछे इसमें लगा देंगे, तो उसका अर्थ भी भूतकाल के अर्थ में ही आएगा। तो ये थे हमारे लंग लकार भूतकाल के धातु रूप। अब आइए हम पाठ 1 का अध्ययन करते हैं। पाठ 1 है श्री कृष्णस्य जन्म कंसस्य कारागारे अभवत। श्री कृष्णस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। श्री कृष्ण का जन्म कंसस्य, वापस षष्ठी विभक्ति का है, कंस के कारागारे अभवत, कारागार में हुआ, बंदी गृह में हुआ। यहाँ अभवत लंग लकार भूतकाल का क्रियापद है। कंसः मथुरायाः नृपः आसीत्। कंस मथुरा के राजा थे। कंस प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, मथुराया षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। नृपः राजा, आसीत् भूतकाल लंग लकार का क्रियापद है, राजा थे। श्री कृष्णस्य पिता वसुदेवः आसीत्। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव थे। श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या था? वसुदेव था। तस्य मातु नाम देवकी आसीत्, और उनकी माता का नाम क्या था? देवकी था। कंसः श्री कृष्णस्य मातुलः आसीत्। कंसः, कंस श्री कृष्णस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन का है, तो श्री कृष्ण के मातुलः, मातुलः मीन्स मामा, आसीत् थे। कंस कौन थे? कंस श्री कृष्ण के मामा थे। कंसः श्री कृष्णस्य मातरम पितरम च अपीडयत, और कंस ने क्या किया था? कंसः, कंस ने श्री कृष्ण के मातरम पितरम च,
माता और पिता को अपीड़ित, पीड़ित किया, उनको सताया। श्री कृष्ण के माता और पिता को उन्होंने सताया। च अवयव शब्द है हमारा और च का अर्थ होता है और। अब दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा गद्यांश है। श्री कृष्णस्य जन्मांतरम वसुदेवः श्री कृष्णं गोकुलम अनयत। श्री कृष्णस्य जन्मांतरम, श्री कृष्ण के जन्म के अनंतरम, बाद में, श्री कृष्ण के जन्म के बाद में, वसुदेवः वसुदेव, श्री कृष्णम गोकुलम अनयत, श्री कृष्ण को कहाँ लेकर गए? गोकुलम अनयत, गोकुल ले गए। श्री कृष्ण के जन्म के बाद में वसुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले गए, क्योंकि उनको क्या डर था कि कंस श्री कृष्ण को भी मार देगा। मार्गे यमुना नदी प्रबल वेगेन प्रवहति स्म। वो मार्गे सप्तमी विभक्ति का है, मार्गे मार्ग में, अधिकरण कारक में पर, मार्ग में यमुना नदी प्रबल वेगेन तेज गति से प्रवहति स्म, बह रही थी। मैंने अभी आपको बताया था अगर लंग लकार भूतकाल का क्रियापद हमें नहीं आता तो हम वर्तमान काल का क्रियापद लिखकर भी उसके पीछे स्म लगा देंगे। तो प्रवहति, बहने, वह धातु बहने के अर्थ में आएगी और पीछे स्म लग जाएगा, तो प्रवहति स्म, बह रही थी। श्री कृष्णस्य चरण स्पर्शेन यमुनायाः जलस्य वेगः शान्तः अभवत्। श्री कृष्ण के जन्म के चरण के स्पर्श से यमुनायाः जलस्य वेग, यमुना का मतलब यमुना नदी के जल का जो वेग था, जल की जो गति थी, शांत अभवत, शांत हो गई। भगवान शेषनागः छत्र रूपेण श्री कृष्णम वृष्टि जलेन अरक्षत। और भगवान शेषनाग ने क्या किया? छत्र रूपेण, छाते की तरह, जैसे वर्षा ऋतु में जब वर्षा आती है तो हम वर्षा से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए छाता लगाते हैं, उसी तरह भगवान शेषनाग ने क्या किया? छत्र रूपेण, छाते की तरह श्री कृष्ण को वृष्टि जलेन, वर्षा के जल से अरक्षत, रक्षा की। भगवान शेषनाग ने भगवान कृष्ण की रक्षा की। गोकुले महात्मा नंद माता यशोदा च श्री कृष्णम अपाल्यताम। और गोकुले, गोकुल में महात्मा नंद ने और माता यशोदा ने क्या किया? श्री कृष्णम, श्री कृष्ण को अपाल्यताम, पाला। अपाल्यताम प्रथम पुरुष का द्विवचन आएगा, क्योंकि वहां पर भी कर्ता द्विवचन है, माता यशोदा और नंद, महात्मा नंद, तो द्विवचन है, तो इसलिए क्रिया भी द्विवचन की आएगी। माता यशोदा ने और महात्मा नंद ने श्री कृष्ण का पालन किया। श्री कृष्ण गोपाले सह नवनीतम खादति स्म। और श्री कृष्ण क्या करते थे? गोपाले सह, गोपालों के साथ, नवनीतम मक्खन, खादति स्म, खाते थे। माता यशोदा श्री कृष्ण स्नेहति स्म। और माता यशोदा क्या करती थी? श्री कृष्ण पे स्नेह करती थी। माता यशोदा श्री कृष्ण पर प्यार करती थी, श्री कृष्ण से स्नेह करती थी। बाल्यकाले ब्रजजनानां रक्षणाय श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वतम कनिष्ठांगुल्याम अधारयत। और बाल्यकाल में, बचपन में, ब्रजजनानां रक्षणाय, ब्रज के लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वतम, गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुल्याम, सबसे छोटी उंगली पर, अधार्य, धारण किया। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में ब्रज के लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया। स गोपाले स गोवर्धनस्य पूजाम अकरोत्। और वे गोपालों के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। कंसः सज्जनान अदंडयत्। और कंस ने क्या किया? सज्जन लोगों को दंड दिया, सज्जन लोगों को सजा दी। अतः श्री कृष्ण भ्रात्रा बलरामेण च मथुरा नगरम अगच्छत। अतः इसलिए श्री कृष्ण भ्रात्रा, अपने भाई बलरामेण स, बलराम के साथ, मथुरा नगरम
अगच्छत, मथुरा नगर को गए। इसलिए श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मथुरा नगर को गए। स कंसम अमार्यत, और उन्होंने वहां जाकर क्या किया, उन्होंने कंस को मार दिया। स उन्होंने श्री कृष्ण के लिए आया है, स कंसम, कंस को, अमार्यत, मार दिया। महाभारतस्य युद्धे श्रीकृष्णः अर्जुनस्य सारथिः अभवत्, और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण क्या हुए, अर्जुन के सारथी अभवत हुए। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हुए। सारथी मतलब रथ को चलाने वाले बने। युद्ध क्षेत्रे श्री कृष्णः अर्जुनाय गीतायाः उपदेशम अयच्छत्, और युद्ध क्षेत्र, युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए गीता का उपदेशम अयच्छत्, उपदेश दिया। और युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। गीतायाः उपदेशाः मानवस्य कल्याणाय सन्ति, और गीता का जो उपदेश है वो मनुष्य के कल्याण के लिए है। मनुष्य का कल्याण होता है जो गीता जी का उपदेश सुनता है। तो गीता का उपदेश मनुष्य के कल्याण के लिए है। धन्य श्री कृष्णः यह गीता अरचयत, और धन्य है ऐसे श्री कृष्ण जिन्होंने गीता जी को बनाया, गीता जी की रचना की। आज के पाठ 1 का हमारा आज का विस्तृत अध्ययन यही था। आज के लिए धन्यवाद।